हे गाइस व्हाट्सअप, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अदिति ने। तो थैंक यू सो मच अदिति फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो दिए गए हुए जीमेल पर आकर आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये बात है 2020 की, जब अदिति की पूरी फैमिली, अदिति के डैड और अदिति की मॉम, ये सब साथ रहते थे। अदिति की जो बड़ी बहन है उनकी शादी हो चुकी है, तो अब ये तीनों साथ रहा करते थे। अब ये कोविड का टाइम आ जाता है और अचानक से अदिति के डैड की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वेल, जब कुछ समझ नहीं आता तो अदिति के डैड को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बट हॉस्पिटल ले जाकर भी डॉक्टर ये बोलते हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उनको एडमिट करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी डैड को एडमिट कर दिया जाता है और फिर दिन बीतने लग जाते हैं, हर दिन ये उम्मीद लेकर कि शायद डैड की तबीयत अब सुधरेगी, अब नहीं तो अब सुधर जाएगी। ये उम्मीद हमेशा अदिति की आंखों में होती थी। वो हमेशा जाती थी डैड से मिलने, बट डैड की तबीयत तो बद से बदतर होती जा रही थी। और एक दिन कुछ अजीब सी चीज़ होती है। एक दिन ये सब जाते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपके डैड तो गायब हो गए, मतलब नहीं है हॉस्पिटल में, अचानक से गायब हो गए। किसी को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती। ये पूछते हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी, आप बताइए कहाँ गए हैं। हॉस्पिटल वाले तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमें नहीं पता, अब आप देख लीजिए, आप वो चले गए होंगे, ठीक हो गए होंगे, भाग गए होंगे, हमें नहीं पता कुछ भी। वेल, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट होती है एंड फाइनली अदिति की मॉम बोलती है कि अगर ऐसा है ना तो मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, मैं आपके पूरे हॉस्पिटल को मतलब कंप्लेंट करूँगी मैं इसके खिलाफ, और मैं देखती हूँ कि आप लोग कैसे बचोगे। हॉस्पिटल वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो पहले तो कंप्लेंट करने से मना कर देते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, और हमें सही में समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे जा सकते हैं, मतलब उनकी तो हालत भी ऐसी नहीं थी ये वो। बट स्टिल हॉस्पिटल वाले अपनी बोलते हैं कि हम पूरी जी जान लगा देंगे और हम आपके डैड को ढूंढ लेंगे, आप प्लीज़ चिंता मत करिए। और ऐसा ही होता है। करीबन 7-8 घंटों में हॉस्पिटल आदिति के डैड को ढूंढ लेता है, बट इन लोगों को मिलने नहीं देता। बोलता है कि अभी उनकी बहुत गंभीर हालत है, उनकी हालत ख़राब है, तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, उनकी अभी सर्जरी होगी, ये वो, मतलब अजीब अजीब बहाने दे के बोलता है कि आप अभी मिल नहीं सकते। और थोड़ी ही देर बाद वो बताते हैं कि अदिति के डैड की मौत हो चुकी है। इस सारी चीज़ बहुत अजीब थी। डैड का एकदम से भाग जाना, ना मिलना, उसके बाद हॉस्पिटल वालों का मिलने ना देना और एकदम से बताना कि मौत हो चुकी है। अदिति की मॉम पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वहीं अदिति उसी टाइम, जैसे उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, वो उसी टाइम बेहोश हो जाती है। और उसके बाद 3 महीने लगते हैं इस पूरी चीज़ से रिकवर होने में। ये 3 महीनों में उसने क्या किया, क्या सुना, क्या बोला, क्या खाया, अदिति को कुछ याद नहीं है। बस उसे लास्ट चीज़ जो याद थी वो थी कि डॉक्टर के मुंह से ये शब्द निकलना कि अब आपके डैड नहीं रहे। वेल, अभी ये लोग इस ट्रॉमे से थोड़े बाहर आ ही रहे थे कि तभी एक और न्यूज़ इनके पास आती है दैट जो अदिति की नानी है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। जब ये पता चलता है तो फिर से मानो कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। 3 महीने के अंदर 2 मौत हो चुकी है। अब ये नानी जी का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए गांव जाते हैं, और जब ये गांव जाते हैं उसी दिन के बाद से इनके साथ कुछ अजीब चीज़ें शुरू होती हैं। वेल, अदिति की नानी जी का जो रूम था, स्पेसिफिकली वो उन्हीं का ही रूम था। अब नाना जी है नहीं तो वो उधर ही रहती थी अकेले ही। अब वो खाली पड़ चुका है। ऑब्वियसली फ्यूनरल है, कोई भी उस रूम में नहीं जाएगा। कुछ दिन के लिए तो वो बंद ही कर दिया, बोला भी है कि कोई उस रूम में मत जाना, ऐसा वैसा करके। और 1-2 दिन ही हुए हैं कि अदिति को उस रूम से रेडियो चलने की आवाज़ आ रही है। अदिति सबके पास जाके बोलती है कि आपको आवाज़ आ रही है कुछ ऐसी, अब मेरे को आवाज़ आ रही है वहाँ से रेडियो चलने की, कौन चला रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली किसी को भी ये आवाज़ नहीं आ रही होती सिवाय अदिति के। अगले दिन सब लोग आए होते हैं, बैठे होते हैं, वही जो आपको पता फ्यूनरल के टाइम होता है, सब आजू बाजू के पड़ोसी और रिश्तेदार सब आए हैं, बैठे हैं, कि अचानक से उनमें से एक के अंदर नानी जी की आत्मा आ जाती है। वेल, ये आदित्य के लिए शॉकिंग था, बट जो गांव वाले थे उनके लिए इतना शॉकिंग नहीं था। शायद उन्हें पता था कि हाँ, ये 13-14 जो दिन होते हैं शुरू के, इसमें ऐसा होता है। बोलते हैं कि ये जो 13 दिन होते हैं इसमें जो आत्मा होती है वो ऐसे छोड़कर नहीं जाती, वो अभी भी होती है, तुम्हारे पास ही होती है, और उसी के लिए सारे जो पूरे रिचुअल्स और पूरे कार्यक्रम ये सब होते हैं वो करने पड़ते हैं आपको। तो ऐसे ही होता है, वो एक आदमी के अंदर आ जाती है और वो अदिति से कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, बट वो बोल नहीं पा रही। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बट वो अदिति के पास जा रही है और क्लियर दिख रहा है कि कुछ बोलना चाह रही है, बट क्या, वो किसी को नहीं पता। वेल, उसी रात उनमें से एक रिचुअल था जो नानी जी थी उनके लिए खाने से भरी हांडी, मतलब एक ऐसा समझ लो कि बहुत सारा खाना पूजा के लिए जाने वाला था, बट वो ले जाते ही वो हांडी जो होती है वो टूट जाती है। बट स्टिल लोग
दूसरी हांडी लाते हैं, उसमें वो चीज़ें ले जाते हैं और ऐसे करते करते 13 दिन में सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो कंप्लीट करके जो अदिति और उसकी मॉम वापस आ जाते हैं अपने घर। सो अदिति की माँ जॉब करती थी तो उन्हें जल्दी जल्दी जाना पड़ता है क्योंकि इतनी छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही होती और मतलब बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती है। तो ये बोलते हैं कि चलो यार घर ही चल लो। घर आ चुके हैं ये लोग, बट अभी भी अदिति के साथ अजीब चीज़ें हो रही हैं। अदिति को अब रोज़ रात को एक ब्लैक शैडो दिखने लगी थी, रोज़ रात को। अदिति को पहले लगा कि कोई सपना होगा या ऐसे ही हेलुसिनेशन ये सब होगा, बट एक रात को उस ब्लैक शैडो के साथ अदिति को अपने डैड और अपनी नानी जी भी दिखी थी। अदिति ने ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। मम्मी ने कहा कि अब इतना बड़ा लॉस हुआ है और शायद इसी वजह से तुम्हें ये सब चीज़ें दिख रही है या फिर तुम्हारे दिमाग में सब चीज़ें चल रही है, इसलिए खुद ही ऐसा हो जा रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि ऐसा है बट ऐसा नहीं है, ये सब बस तुम्हारे दिमाग में है। अदिति को भी लगा ठीक है मॉम कह रही है तो सही कह रही होंगी, बट स्टिल अदिति को ये सब चीज़ें दिखती थी। और अब अदिति को आवाज़ें सुनाई देना चालू हो गई थी, अजीब अजीब सी आवाज़ें, किसी के चिल्लाने की। ऐसा लगता था कोई अदिति से बात करने की कोशिश कर रहा है। अदिति हर रात को चिल्ला कर उठती थी और जब उठ जाती थी तब भी वो चिल्लाती रहती थी। ये सब देखकर जो अदिति की मॉम है उन्होंने ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करी और फाइनली एक पंडित जी से कांटेक्ट कर लिया। अदिति को पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने सब कुछ देखा और कहा सब ठीक है और फिर ये लोग घर वापस आ गए। अदिति की हालत अब और ख़राब होने लगी थी। रात में सोती, सुबह उठती तो अदिति की पूरी बॉडी में अजीब से निशान मिलते थे। ये सब देखकर अदिति की मॉम अदिति को फिर से पुजारी के पास ले गई। इस बार पुजारी जी ने अदिति को एक धागा बांध दिया और कहा कि अब तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अब अदिति वो धागा बांधकर जब घर आ गई और सोने लगी तो उसको ऐसी आवाज़ें आ रही है कि कोई औरत उसे बोल रही है कि धागा उतार दे, फेंक दे इस धागे को, मत रख इस धागे को, फेंक दे इस धागे को, इस टाइप से। बट अदिति जब कुछ भी ऐसा नहीं सुन रही थी, मतलब कान बंद कर दे रही है, जो भी आवाज़ उसे करवाना चाहती वो नहीं कर रही थी, तो आवाज़ और बढ़ती गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई, बहुत गुस्से में। और साथ में कुछ कुत्ते भी थे जो भौंकने लग गए थे। बट असलियत में ना तो वहाँ कोई औरत थी और ना ही वहाँ कोई कुत्ते। ये जो जितनी भी आवाज़ें थी ये सब अदिति के दिमाग में चल रही थी। और अगले दिन अदिति को फिर से उसकी मॉम पुजारी के पास ले जाती है। जो पुजारी जी होते हैं वो भी अब बहुत सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो काम नहीं कर पा रहा। इस बार पुजारी जी ने अदिति को अच्छे से बिठाया। मतलब पहले तो ऐसा था कि जल्दी जल्दी में दे देते थे कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखा कि ये ले लो, अब नहीं होगा। बट इस बार प्रॉपर अपने रूम में लेकर गए, अच्छे से बिठाया। और उधर रूम की वाइब्स ही कुछ बहुत अजीब सी थी, बहुत सारा धुआं था और वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ थी भगवान की, मतलब अलग अलग चीज़ें थी और भी बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें थी जो कि अदिति समझा नहीं पाती। मतलब कुछ मालाएँ थी जो कि जिसमें शायद हड्डियाँ थी, कुछ इस टाइप की। पुजारी जी ने अदिति को बिठाया बीच में, एक गोला सा बना हुआ था उसके बीच में बिठाया और एक अजीब सा पानी था, कोई गंगा जल नहीं था, कुछ नहीं, अजीब सा पानी था जो कि अदिति के ऊपर फेंका और अदिति उसी टाइम उस पानी की वजह से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो पुजारी जी अदिति को कुछ नहीं बोलते। पुजारी जी अदिति को एक लॉकेट सा देते हैं और वो पहना देते हैं और बोलते हैं कि अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अदिति को इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताते। बट अदिति की मॉम को पुजारी जी सब कुछ बताते हैं। अदिति की मॉम को पुजारी जी बताते हैं कि अदिति की बॉडी में 2 साल से एक आत्मा रह रही है और उसे निकालने के लिए एक पूजा करनी पड़ेगी, जिसमें पुजारी जी अदिति के कपड़े जलाएंगे और कपड़े जलाने की वजह से जो अंदर आत्मा है उसे लगेगा कि जो अदिति है उसकी मौत हो चुकी है जलकर, और तभी वो अदिति को छोड़ेगी। पुजारी जी बताते हैं बट ये जो पूरा रिचुअल है ये 2 दिन बाद हम करेंगे, तब तक आपको अपनी बेटी को संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आत्मा है इन 2 दिन में अदिति को अपने साथ ले जाने के लिए मतलब पूरी कोशिश करेगी, वो पूरी कोशिश करेगी कि अदिति को मार दे और उसको अपने साथ ले जाए। और इसीलिए आपको उसे एक कमरे में बंद रखना है और अपने साथ हो सके तो कुछ मर्द बुला लीजिए, कुछ बॉयज़ जो भी है ताकतवर से उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि आपसे अकेले कंट्रोल नहीं होगा। और अदिति इन 2 दिन में ही भागने की कोशिश करेगी, चिल्लाने की कोशिश करेगी, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी, बट आपको कुछ भी हो जाए कन्विंस नहीं होना है। अदिति की मम्मी अदिति को ले जाती है और एक रूम में बंद कर देती है। ये सारी चीज़ें अदिति को नहीं पता, उसे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्यों मुझे एक रूम में बंद किया जा रहा है और मॉम ऐसा क्यों कर रही है कि नहीं अब मैं नहीं खोलूँगी, तू 2 दिन बाद ही खुलेगी। ये सब अदिति को समझ नहीं आ रहा। अदिति की मम्मी अपने भाई को बुला देती है और उनके जो बड़े भाई का एक छोटा सा बेटा होता है जो कि अदिति का कज़न होता है, बट उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, उसे भी बुला देती है। तो इस टाइम अदिति के घर में अदिति है जो कि एक रूम में बंद है, अदिति की मॉम है, अदिति के मामा जी है और अदिति का कज़न है। अब सैटरडे आ जाता है, सैटरडे यानी कि 2 दिन बाद की बात, जिस दिन ये पूरा रिचुअल होना था। अदिति को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं
और हाथ में एक नए कपड़े की जोड़ी होती है। अब रिचुअल स्टार्ट होता है। अदिति अभी भी उस रूम में बंद है। पुजारी जी इनके घर आते हैं और पुजारी जी बोलते हैं कि अदिति, तुमने जो कपड़े पहने हैं उसे उतार कर जला दो। और अदिति ऐसे ही करती है, वो उतार के जला देती है। जब वो कपड़े जल रहे हैं तो अदिति को अपनी बॉडी में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसकी बॉडी बहुत गर्म हो रही है, जैसे कि मानो आग उन कपड़ों में नहीं अदिति को लगी हो। थोड़ी देर में जब आग पूरी ख़त्म हो जाती है, वो पूरा राख बन जाता है, तो उस राख को उठाकर अदिति को अपनी बॉडी में लगाने के लिए कहा जाता है। अदिति ऐसे करती है, उस पूरी राख को उठाती है और अपनी पूरी बॉडी में लगा देती है। और अदिति का जो रूम है उसी से ही अटैच्ड बाथरूम भी है। तो अदिति को बोला जाता है कि अब नहा लो जाकर। अदिति ऐसे करती है, जाके नहा लेती है और फिर जो अपने नए कपड़े होते हैं वो पहन लेती है। अदिति को इतने सालों में पहली बार बहुत हल्का सा फील हो रहा है, जैसे कि मानो अदिति को ऐसा फील होता था जैसे उसकी पीठ में हमेशा कोई भार हो, जैसे कि बहुत भारी सा बैग रख दिया हो। बट इस बार पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो जो बैग है भारी सा, वो अदिति के शरीर से उतर चुका है, वो उसने कहीं दूर फेंक दिया है और अब वो बिल्कुल फ्री है। वो बहुत लाइट फील कर रही है। अब पुजारी जी अदिति को एक और लॉकेट पहनाते हैं। एक तो पहले पहनाया था, बट एक और पहनाते हैं जिससे ये आत्मा कभी भी फिर से अदिति को हार्म ना करे। वो पहना देते हैं और बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया। जो अदिति की मम्मी है वो पूछती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये 2 साल से थी तो इसने कभी हार्म क्यों नहीं किया मेरी बेटी को, हमें कभी पता क्यों नहीं चला, मेरी बेटी तो रोज़ पूजा भी करती थी। बट स्टिल वो कैसे उसके अंदर रही। जब वो पूजा करती है, मंदिर जा रही है, हर चीज़ कर रही है, तो कैसे कोई आत्मा फिर भी बॉडी के अंदर रह सकती है ये सब करने के बाद। पंडित जी ने बताया कि वो आत्मा कोई नॉर्मल आत्मा नहीं थी। किसी लड़के ने, और वो भी किसी मतलब अच्छी खासी विद्या वाले लड़के ने अदिति के ऊपर एक ऐसी आत्मा चढ़ाई थी जिससे धीरे धीरे वो आत्मा अदिति के माइंड को कंट्रोल कर रही थी। और ये सब उसने इसलिए किया था ताकि वो अदिति को अपने पास ला सके, मतलब कि अदिति से वो प्यार कर सके। और पुजारी जी इतना भी बता देते हैं कि जो अदिति की डैड की मौत हुई थी वो भी इस आत्मा की वजह से हुई थी। और याद है एक बार जब अदिति को उसके डैड और उसकी नानी जी की पूरी शैडो के साथ वो दो भी दिख रहे थे, तो वो ऐसा था कि उस टाइम पर ये दोनों प्रोटेक्ट करना चाहते थे अदिति को इस आत्मा से, और इसीलिए वो बार बार अदिति को दिखने लग गए थे। जब नानी जी की डेथ हुई थी तो उसके बाद भी वो एक आदमी के अंदर आ गई थी जो नानी जी की आत्मा थी, और वो अदिति से कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। और तब भी वो यही बताने की कोशिश कर रही थी कि जाकर किसी पंडित जी को दिखा, क्योंकि वो तेरे अंदर है, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली नानी जी जो भी बताना चाहती थी कोई उनकी बात समझ ही नहीं पाया था। जब अदिति की मॉम ने पूछा कि आप हमें बता सकते हैं कि ये किसने किया, तो पुजारी जी ने कहा कि मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी नहीं है, बट कोई लड़का है जो कि अदिति से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। प्यार कम, ऑब्सेशन ज़्यादा, इतना कि उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाए। इस हद तक कि उसने एक आत्मा 2 साल से इसके अंदर लगा कर रखी थी, इसके पीछे छोड़ कर रखी थी। और शायद इस बात का अंदाज़ा अदिति के डैड को हो गया था, और शायद इसी वजह से अदिति की डैड ने अपनी जान खो दी थी। और अगर अदिति की मम्मी अदिति को सही टाइम पर पुजारी के पास नहीं ले जाती तो 2-3 महीने में अदिति की या तो मृत्यु हो जाती या तो वो अपना माइंड पूरी तरीके से खो बैठती। इस हद तक कि सिर्फ वो जो लड़का था, वो जो चाहता अदिति वही करती, खुद से ना तो सोचती ना तो कुछ करती, जो भी करती सिर्फ उस लड़के के इशारे पे करती। सो गाइज, ये थी अदिति की स्टोरी। ये थी एक ऐसी स्टोरी जिसमें आपको ये जानने को मिलता है कि किस हद तक ब्लैक मैजिक आपको कंट्रोल कर सकता है, ये लोग किस हद तक जा सकते हैं सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। प्लीज़ गाइज बी केयरफुल। अदिति ने इसमें नहीं बताया कि उस पर ब्लैक मैजिक किस तरीके से किया गया, बट मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी कुछ बताया, तो अगर आपने देखी होंगी तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और कभी भी आपको ऐसा कुछ ट्रेट्स दिखे या कुछ भी ऐसे साइंस दिखे कि आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है, प्लीज़ जाएँ पंडित जी के पास जाएँ, या जो भी आप मानते हैं जिसको भी उनके पास जाएँ, मंदिर में चले जाएँ। सबसे बड़े तो भगवान ही हैं, तो मंदिर में जाएँ और अपने आप को प्लीज़ ठीक करें। ऐसे इग्नोर मत करते रहना जैसे अदिति ने करा था कि हाँ हेलुसिनेशन है, दिमाग में चल रहा होगा, ये वो करके इग्नोर मत करना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हम ये काला जादू ये सब इन चीज़ों को रोक तो नहीं सकते, बट अगर कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं और उन्हें लग रहा हो कि काला जादू कितनी कूल चीज़ है ना, कि मतलब किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, ये वो फलाना ढिमकाना। आजकल तो मूवीज़ भी आती है शैतान जैसे कि, देखी होगी कि वो किसी को भी कंट्रोल कर रहा है, ये वो, तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये सही चीज़ है, मतलब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो शॉर्टकट अपनाते हैं, काला जादू करते हैं, विद्या सीखते हैं, ब्ला ब्ला। तो जितने भी ये सोचते हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि इसका अंत बहुत बुरा होता है गाइस, बहुत बुरा होता है। जो भी तुम कर रहे हो, अगर मतलब करने की कोशिश कर रहे हो, सोच भी रहे हो, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वर्थ इट नहीं है। जो भी हासिल करोगे चला जाएगा,
जो भी करने वाले होंगे चला जाएगा, करीबी जितने भी होंगे दूर हो जाएंगे, और एंडिंग में तुम अकेले सड़ रहे होंगे। तो प्लीज़ आई जस्ट होप कि मेरी ऑडियंस तो ऐसी नहीं है, बट हाँ कोई अगर एक आध निकल गया तो प्लीज़ आप मत करना। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।